नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2018 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है, जिसे हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा कोपा ट्रेड के जो प्रीवियस ईयर के थ्योरी के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है, उसका अब तक का 8वां वीडियो है। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर के 7 क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस पेपर में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नो स्क्रिप्ट टैग इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नो स्क्रिप्ट टैग होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनक्लोज टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड बाय नॉन जावास्क्रिप्ट ब्राउजर। यानी कि वो ब्राउजर जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर एनक्लोज टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो है नो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, Which of the following is a server side JavaScript object। तो इनमें से कौन सा सर्वर साइड का एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो जो आपकी फाइल होती है वो सर्वर पर स्टोर होती है, तो फाइल जो है वो एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, Which of the following is the correct way for writing JavaScript array। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होते हैं उन्हें लिखने का सही तरीका, सही सिंटेक्स इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया सैलरीज। सैलरीज एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने न्यू एरे, ठीक है, न्यू एरे के अंदर हमने जो है कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे स्टोर किया। इसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक है, और उन तीनों वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा का इस्तेमाल किया, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं उनको अलग अलग करने के लिए हम जो है कोमा का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे जो है लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, Which of the following syntax is correct to refer an external script called from validation.js। यानी कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है from validation.js, ये उस फाइल का नाम है। यानी कि ये जो फाइल है इसको हमने .html की बजाय .js से सेव की, यानी कि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और इस फाइल को हमें हमारे वेब पेज यानी कि HTML पेज के अंदर कैसे कनेक्ट करना है, यानी कि इस फाइल का जो आउटपुट होगा वो हमारे HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर हमें देखना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या एक फाइल है और इस फाइल का हमें सोर्स चाहिए हमारे इस पेज के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद सोर्स जो एट्रीब्यूट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सोर्स कहाँ से लिया गया है, सोर्स यानी कि ये जो फाइल है इसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है डबल कोट के अंदर फ्रॉम validation.js, यानी कि ये जो फाइल है ये सोर्स है और इसका आउटपुट हमें HTML पेज के अंदर चाहिए। तो इस तरह से ये जो फाइल है इसका आउटपुट हमें HTML पेज के अंदर दिखाई देगा। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज मैप कुड बी यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के साथ किस प्रकार की जो इमेज मैप है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो है क्लाइंट साइड इमेज मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, Which of the following are capable of JavaScript function। तो जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सा कैपेबल है। ऑप्शन दिया गया है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू, ऑप्शन बी है एक्सेप्टिंग पैरामीटर। तो ये दोनों काम होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, एक्सेप्टिंग पैरामीटर्स एंड रनिंग वैल्यूज। तो पैरामीटर को एक्सेप्ट भी करता है और जो वैल्यूज होती हैं उनको रिटर्न भी करता है, वापस भी करता है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, Which of the following is correct to write hello world on the web page। वेब पेज के अंदर hello world हमें आउटपुट में चाहिए, तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो इसके लिखने का तरीका है document.write, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हमने लिखा है hello world, और एज इट इज ये हमें जो है आउटपुट में वहां पर देखने को ब्राउजर में मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विजुअल बेसिक इज ए टूल दैट अलाउ यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन। यानी कि विजुअल बेसिक एक टूल है जो आपको किस प्रकार की एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। तो जो विजुअल बेसिक टूल होता है उसके माध्यम से हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, विच विंडो डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म एंड मॉड्यूल्स मेकिंग अप यूर एप्लीकेशन। यानी कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं VBA के अंदर तो कौन सी विंडो होती है जिसके अंदर जितने भी आपके फॉर्म है, मॉड्यूल है, उनकी एक आपको लिस्ट दिखाई देती है। तो नौवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए,
जो आपकी प्रोजेक्ट विंडो होती है, यानी कि जो हमारा सबसे पहली विंडो जो प्रोजेक्ट विंडो जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शन मेन फंक्शन लिखे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होगा, तो वो सारी चीजें प्रोजेक्ट विंडो में हमें दिखाई देती हैं। 10वां प्रश्न है विजुअल बेसिक इज ए, विजुअल बेसिक क्या है? तो वीबीए क्या है? वीबीए जो है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है व्हेन यू प्लान अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम यू फॉलो अ 3 स्टेप प्रोसेस दैट शुड एंड विद, यानी कि जब भी आप कोई विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम बनाने की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आप जो 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो उनमें सबसे आखिरी जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सबसे आखिरी स्टेप होगा हमारा राइटिंग द कोड, कोड लिखना हमारा सबसे आखिरी प्रोसेस होता है। 12वां प्रश्न है आफ्टर द स्टेप्स फॉर प्लानिंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड यू कैन बिगिन एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग ए प्रोग्राम, यानी कि जब आप कोड प्लानिंग कर लेते हो, कोड बनाने की तैयारी करने की, तो उस समय जो सबसे पहला काम क्या होता है? बिगिन एक्चुअली, किस चीज से आप शुरुआत करते हो? तो हम शुरुआत करते हैं इंटरफेस से, यानी कि उसके अंदर हम बटन तैयार करते हैं कि कौन कौन से उसके अंदर हमें बटन चाहिए, किस बटन से कौन सा एक्शन होगा। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, क्रिएटिंग द इंटरफेस। 13वां प्रश्न है द विजुअल स्टूडियो एनवायरमेंट कंटेन मैनी डिफरेंट विंडो, तो उसके अंदर बहुत सारी विंडो होती हैं। विच विंडो विल बी द यूजर इंटरफेस व्हेन द प्रोजेक्ट इज रनिंग, तो कौन सी विंडो होगी जो यूजर इंटरफेस होगी जब प्रोजेक्ट को रन किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, द फॉर्म डिजाइनर विंडो, जिसके अंदर हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो वो हमारी कौन सी है? तो वो हमारी यूजर इंटरफेस होती है। तो फॉर्म हम कहाँ डिजाइन करेंगे? हमारी जो फॉर्म डिजाइन विंडो होगी उसके अंदर हम जो फॉर्म को डिजाइन करेंगे, तो हमारे लिए वो एक यूजर इंटरफेस होगा। तो 13वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है विच विंडो डू यू ओपन इफ यू वांट टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन ऐड ए फॉर्म, यानी कि वो कौन सी विंडो होती है जिसे आप ओपन करेंगे, क्या करने के लिए? उन सभी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिन्हें आप एक फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म के अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं? लेबल ऐड कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स, तो जो टूल बॉक्स होता है ना आपका, तो उस टूल बॉक्स के माध्यम से आप अपने यूजर फॉर्म के अंदर जो अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां से कर सकते हैं? वो कौन सी विंडो होती है? वो होती है आपकी टूल बॉक्स विंडो। उस टूल बॉक्स विंडो के अंदर वो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम अपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 15वां प्रश्न है ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट एक्सेप्ट, यानी कि ये सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के थ्रेट हैं। एक्सेप्ट का मतलब है किसको छोड़कर, तो ये तो हैकर से भी हमें खतरा होता है, वायरस से भी खतरा होता है, वॉर्म से भी खतरा हो, लेकिन स्पैम से हमारी जो सिक्योरिटी होती है या प्राइवेसी होती है उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपका जो ईमेल का इनबॉक्स होता है उसमें बहुत सारे ईमेल आपको मिलते हैं, तो उसमें जो है एक स्पैम का इनबॉक्स भी होता है। तो स्पैम फोल्डर में आपको बहुत सारे ईमेल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो ईमेल किसी काम के नहीं होते, बेकार होते हैं, मार्केटिंग के लिए भेजे जाते हैं, वो आपके स्पैम मेल होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है डैश मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, यानी कि इनमें से वह कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, उसको ट्रैक करता है और सारी की सारी जो जानकारी होती है उसको ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है, यानी कि उसको भेज देता है किसी और के पास में, ठीक है, बिना यूजर को बताए। तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका स्पाईवेयर, यानी कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में अगर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है तो मेरे कंप्यूटर की जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी वो रिकॉर्ड करेगा, हमारे जब हम पासवर्ड डालेंगे तो उनका स्क्रीनशॉट लेगा और जिसने हमारे कंप्यूटर में उसको भेजा था उस सॉफ्टवेयर को ईमेल के माध्यम से किसी और तरीके से, तो वो सारी जानकारी उस सामने वाले यूजर को भेज देता है, तो वो आपके स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। 17वां प्रश्न है वायरस आर, यानी कि जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? मैन मेड, यानी कि वायरस जो होते हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ डैश, तो फायरवॉल जो किस चीज का एक प्रकार है? तो वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, ऑप्शन सी वॉर्म है। तो नन ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो आपका फायरवॉल होता है वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक हार्डवेयर भी हो सकता है। ये हमारे सिस्टम को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे सिस्टम की सुरक्षा करता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड चीजों से। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है।
19वां प्रश्न है अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, यानी कि अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल यानी कि बिजनेस के पर्पज से भेजे गए वो ईमेल जो केवल मार्केटिंग के लिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास भेजे जाते हैं, ठीक है, जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती। तो ऐसे जो ईमेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके स्पैम होते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, जिनसे आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होता है। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 20वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन, यानी कि इनमें से कौन सा वायरस ऐसा होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को ओवरटेक कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है। व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, बूट करेगा, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस सारी इंफॉर्मेशन को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो कौन सा वायरस होता है, तो वो जो वायरस होता है उसे हम स्टेल्थ वायरस कहते हैं। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 21वां प्रश्न है विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट पर खरीदने के लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज कौन सी है। तो फर्नीचर खरीदने में लोग जो है इंटरनेट पर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 22वां प्रश्न है व्हाट एनकरेज यूजर्स of a product or service supplied by a business to consumer company to ask friend to join in as well। तो 22वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही है। जो आपकी वायरल मार्केटिंग होती है उसके अंदर इस तरह के काम किए जाते हैं। 23वां प्रश्न है ऑल द फॉलोइंग आर टेक्निक बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कंपनीज टू यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट, यानी कि ये सभी वो टेक्निक है जो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कंपनी इस्तेमाल करती है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, किसको छोड़कर। तो ये जो कंपनी होती है रजिस्टर करवाती है सर्च इंजन के माध्यम से, वायरल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है, यानी कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा, ठीक, और मुझे जो उस एप्लीकेशन में कुछ पैसे मिल गए, तो मैंने आपको भेजा और आपने किसी और को भेजा, ये आपकी जो है वायरल मार्केटिंग कहलाती है, जो कि 22वें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है वायरल मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन एड्स भी होती हैं, जब आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो आपको एड्स दिखाई देती है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए ऑनलाइन एड्स भी चलाती है, लेकिन वर्चुअल मार्केटिंग का वो इस्तेमाल नहीं करती है। तो 23वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 24वां प्रश्न है द डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी इंटरनेट बिजनेस मॉडल, यानी कि इंटरनेट पर एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो डिजिटल प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, यानी कि इंटरनेट पर आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, कोई भी ई बुक खरीद सकते हो, तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके डिजिटल होते हैं, जिन्हें केवल आप देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर फील कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सेल्स एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया, जैसे कि यूट्यूब पर आपको मूवीज भी मिलती हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनको आप परचेज कर सकते हो, एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट। तो जितने भी इंटरनेट पर डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो सभी डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी इंटरनेट बिजनेस मॉडल पर आधारित होते हैं। 25वां प्रश्न है इन इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट के अंदर क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एक कस्टमर बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कॉइन, एक कस्टमर क्या करता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉइन को परचेज करता है विच आर डिजिटली साइंड बाई कॉइन इश्यूज बैंक, यानी कि वो बैंक के द्वारा जो है साइन किए हुए कॉइन होते हैं, जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, ये एक क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये क्या होते हैं, ये बैंक के द्वारा साइन किए हुए कॉइन होते हैं जो कि डिजिटल होते हैं। 26वां प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्ड विच कैन बी यूज्ड बाय द बायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज एंड इन विच द अमाउंट विल बी इमीडिएटली डेबिटेड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट, यानी कि वो कौन सा कार्ड होता है जिसका जो कस्टमर इस्तेमाल करता है अपने बैंक से पैसे को कट करने के लिए, यानी कि मान लीजिए इंटरनेट से मेरे को कोई चीज परचेज करनी है तो मैं किस कार्ड का इस्तेमाल करूंगा, जिससे क्या होगा मेरे कार्ड में जो पैसा है वहां से वो पैसा कट जाएगा। तो मैं अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करता हूं, तो एटीएम कार्ड को हम जो है डेबिट कार्ड कहते हैं। तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 27वां प्रश्न है सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स कैन बी जनरली लेबल्ड एज, यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो कि लेबल होते हैं कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल पर। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है 27वें प्रश्न का। जैसे कि अमेजोन जो वेबसाइट है आप सब जानते हैं कि अमेजोन जो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, अमेजोन पर जो कोई भी सेलर आकर के रजिस्टर करता है और वहां पर अपनी खुद की एक दुकान खोल लेता है। आपने सुना होगा कि आपकी खुद की दुकान आप अमेजोन पर खोल सकते हैं, यानी कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट अमेजोन पर बेच सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पर ऑनलाइन जाते हैं, अपने खुद का एक वर्चुअल शॉप वहां पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने एक देखा होगा कि आपके मार्केट में शहर में कोई शॉपिंग मॉल है तो उसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक इसी तरह अमेजोन जो वेबसाइट है वो एक शॉपिंग मॉल है और उसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं जो लोगों ने ओपन की हुई है। तो वो क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल है अमेजोन, और उसके अंदर क्या है इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कौन से हैं जो लोगों ने वहां पर रजिस्टर
किए हुए हैं, जो कि सामान बेचते हैं। 28वां प्रश्न है विच सेगमेंट डू ईबे अमेजोन कैन बिलोंग, यानी कि जो ebay.com या फिर अमेजोन जो वेबसाइट है वो किस बिजनेस मॉडल पर आधारित है, वो आपकी बिजनेस टू कंज्यूमर जो बिजनेस मॉडल है उस पर आधारित है। 28वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 29वां प्रश्न है प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है, जो भी खर्चे होते हैं, उनको ट्रैक करना, उनको देखना क्या कहलाता है, उसे हम जो कॉस्ट असाइनमेंट कहते हैं। तो 29वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 30वां प्रश्न है व्हाई इज कंप्यूटर क्राइम डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो किया गया क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट, उसकी जांच पड़ताल करना मुश्किल क्यों होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा किए गए क्राइम को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं वो जो उनका आईपी एड्रेस होते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिमिनल कैन स्पूफ देयर एड्रेस। जो क्रिमिनल होते हैं वो गलत एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं पर भी अगर एड्रेस डालना हो तो वो गलत एड्रेस डालते हैं, और आईपी एड्रेस के लिए क्या करते हैं, वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका खुद का आईपी एड्रेस की बजाय वो किसी और कंट्री के किसी अन्य आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो 30वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।